अर्श वॉइस में खुश आमदीद। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो आइए चलती हैं आज की कहानी की तरफ। एक दफा का जिक्र है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अक्ल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चनांचा माँ बाप ने भी अधर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो इसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अक्ल न शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चनांचा उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हन ने अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी न आऊं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जरात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। फिर वो सोच में पड़ गई कि ऐसा किया करूं कि उस आदमी से जान छूट जाए। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में इसने खावंद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कनवा था। खावंद ने जाकर एक तरफ गुठड़ी रखी और कनवे से डूल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कनवे में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावंद कनवे में जागरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मरखिब जाएगा और हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई। उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मक्कर किया। औरतें मक्कर में तो मशहूर होते हैं। जिसे अखवान यूसुफ ने मक्कर किया था, वैसे ही उसने भी मक्कर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खावंद मुझे बैठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी। मुझे डर लगने लगा, कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है। इसलिए मैं वापस आ गई। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब इधर की बात सुने। जब खावंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ इस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डूल बंधे होते थे। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते बाहर निकल आया।
बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ चनांचा। अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खशक हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जली कटी सुनाए। कहने लगे, तो कैसा बेअक्ल इंसान है कि तो हमारी बेटी को अकेले छोड़ तुझे उसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। उसने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाना है। उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है, तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचा ये बेअक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। उसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल ही न रहती। इस एक बात पर इस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि इसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजार दी।